अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम बारन साहब। करीम की हालत में कोई तब्दीली आई है? शुक्र है उनकी हालत अब बेहतर है। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। ओकान, पूरा दिन गुजर गया, दारिया की कोई खबर नहीं मिली। हम उसका पीछा कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। ओकान, हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं। वो दूसरे मुल्क भाग सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। जल्दी करो। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र मत करें भाई। उम्मीद है दारिया को जल्दी पकड़ लोगे, इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। उसने तुम्हें भी बहुत तकलीफ दी है, अफसोस है इसका। सबसे पहले उसे घर में लाना बहुत बड़ी गलती थी। खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें क्या मालूम था कि वो ये सब कर देगी बारान? यकीन नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन उसने किया। तुमने उन्हें खबरदार भी किया, अपना फर्ज निभाया तुमने। हर इंसान दूसरे मौके का हकदार होता है। शायद वो अपनी गलतियों से सीख चुकी हो, बदल चुकी हो, शायद सब ठीक हो सकता हो। काश हो सकता। मैंने कभी यकीन नहीं किया, एक लम्हे को भी नहीं लगा कि दारिया पतली है या संभली है। फराद से मंगनी समेत उसकी हर चीज झूठ का पुलंदा थी। लेकिन अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने जो किया उसकी सजा भुगतेगी वो, और वो भी सख्त तरीन सजा। बेटी, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं अम्मी, कुछ नहीं चाहिए। कुछ याद आया तो फोन कर लूंगी। तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है, बस दिलान का हिस्सा अभी तक खाली है। कहा था ना कहीं से निकल आएगा। अब देखो तस्वीर कहाँ से मिलती है। असल में ये चीजें बहुत अहम होती है अम्मी। बच्चा बड़े होकर पूछता है कि मैं कैसा बच्चा था, वगैरह वगैरह। बेटी, लग रहा है किसी ने एल्बम देखते वक्त वो तस्वीर निकाली और वापस नहीं रखी। मैंने तो उनके बचपन की चीजें भी संभाल कर रखी अपने संदूक में। कितनी जगहें बदली हमने, फिर भी हमने नहीं फेंका उन्हें, सब साथ रखती रही। जी अम्मी, फेंका नहीं जाता। आपने तो बहुत अच्छा किया जो संभाल के रखा। तुम्हारे साथ बातों में लग गई, बाजार रह गया। कुछ याद आए तो फोन कर लेना। ठीक है अम्मी, खुदा हाफिज। अरे हाँ, संदूक, मुझे वो क्यों याद नहीं आया। हम खाए बगैर निकल आए, ये खा लो। तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया। नहीं खाया जाएगा। ये ठीक नहीं है, हम मिलकर खाएंगे। थोड़ा सा खा लो प्लीज, वरना मेरे हलक से भी नहीं उतरेगा। हम यही इंतजार करेंगे करीम का। अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। मुझे यकीन है वो महसूस करेगा कि हम उसके पास ही हैं। वो हमारी जगह होता तो यही करता, कभी छोड़कर ना जाता। सच कहा, वो हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है।
दोस्तों को और चाहने वालों को बहुत अहमियत देता है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मेरी नजर से, अंदाज से समझ जाता कि मैं क्या चाहता हूं। वो मुझे मुझसे भी बेहतर तौर पर जानता है। शायद करीम से मुतालिक कुछ याद आया है। बताओ ना, मुझे जानना है। तुम्हारे ख्याल से हम में से पहला आशिक कौन बनेगा? जाहिर है तुम। मुझे नहीं लगता। वो क्यों? भाई, जिसका इश्क से दूर दूर तक वास्ता ना हो उसी से डरना चाहिए। मेरी क्या खराबी देखी तुमने करीम? यही तो कह रहा हूँ, कोई खराबी नहीं देखी। वो जो इश्क से चक्करों से हमेशा दूर रहा, एक दिन अचानक से किसी पर दिल हार बैठता है। अच्छा, तो फिर क्या? फिर फौरन शादी कर लेता। यानी तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ये। क्या है कि तुम्हें देखकर कोई चीज आसान नहीं लगती। कौन जाने कब किस्मत क्या मुसीबत ले आओ, लेकिन वादा करता हूँ उस वक्त भी तुम्हारे साथ होऊंगा। हालात जैसे भी हों, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा बारात। करीम ठीक कहता था। जा अरे डर कहाँ है? क्या इन्होंने दिलान को एडॉप्ट किया था? यार उफ, जवेरिया उफ, कैसी उल्टी सीधी बातें सोच रही हो तुमने गलत सुना होगा। उफ, और संदूक भी बिना पूछे खोल लिया। अगर किसी ने देख लिया तो इस बात पर हंगामा हो जाएगा। खैर छोड़ो इसे। ये तो अभी भी बंद है। कम से कम बाबा मुझसे बात तो कर लेते हैं। वो कौन? कोई खबर है क्या? दारिया का पता चल गया है बारह। बताओ कहाँ? दारिया के फोन के सिग्नल्स की जगह का पता चला लिया गया है। अब पकड़ी जाएगी वो। आखिरकार उसे उसके किए की सजा मिलेगी। तुम लोग आगे पीछे देखो। नहीं मिली बारात। तुमने हर जगह देखा?
उसको ढूंढने के लिए चप्पा चप्पा छान मारा, नहीं है वो। अंदाजा हो गया था। उसे लगता है कि वो हमारे साथ खेल रही है। मैं उसे दिखाऊंगा कि खेल खेलना क्या होता है। वो आदमी कब तक आ जाएगा? चंद घंटों में आ जाएगा। वो तुम्हें सीधा एयरपोर्ट ले जाएगा और तुम प्राइवेट प्लेन से सीधा अमेरिका जाओगी। ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा मुंह उठा के मुझे कॉल मत किया करो। हर चीज का अपना एक वक्त होता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं माजरत चाहती हूँ, और ये फोन भी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो फौरन फेंक दूंगी। आइंदा ध्यान रखना इस बात का। जवाहिर साहब, बोलो। वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, यानी आपकी मदद के लिए। इसकी जरूरत नहीं। हर कोई वक्त आने पर अपना कर्ज चुकाता है। दारिया का फोन हमें मिल गया ओकान, लेकिन पासवर्ड लगा हुआ है। हम पासवर्ड क्रैक कर लेंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले ही बहुत वक्त जाया हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम उसके पीछे हैं। बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैंने बेटर से भी पूछ लिया बारा, वो भी कहता है कि ऐसी कोई लड़की नहीं थी। वो ऐसा समझ रही है कि फोन से जान छुड़ाकर हमसे बच जाएगी। उसकी अकल बस वहीं तक है। बाप कहाँ है उसका? अभी तक मेरे सामने क्यों नहीं आया? हम उसे तलाश कर रहे हैं आगा। उसका फोन भी बंद आ रहा है। घर और काम की जगह पर हमने अपने आदमी खड़े कर दिए हैं। मैं अब हॉस्पिटल जा रहा हूँ। जब तक वो ना मिले सामने मत आना। जो आपका हुक्म आगा। जिहान, तुम भी इनके साथ रहो। ठीक है भाई, चलो। पुरानी चीजों की क्या जरूरत है बेटी? मैं अपने पोते पोती के लिए हर चीज नहीं खरीदूंगी, अपने हाथों से बनाऊंगी। जवेरिया, बेटी कहाँ हो तुम? हाँ, बेटी मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम ये क्या तलाश कर रही हो? मैं बस ये देख रही थी शायद हमारे बच्चों के लिए यहाँ से कुछ सामान मिल जाए। आज तो मैं तोहफिया जा रही हूँ, धागा खरीदूंगी। तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है? सफेद ले आइएगा अम्मी, और पीला भी। बच्चों का जींस पता चलने तक हम इसी से बना लेंगे, क्या कहती हैं? यही सही रहेगा। दारिया ने ऐसा कैसे किया, मेरी अकल में नहीं आता। एक इंसान खुद को मिलने वाला ऐसा मौका क्यों जाया करेगा? बहुत बदतमीज है। वो चाहती है कि हर कोई उसके दरवाजे पर गुलाम बनकर खड़ा हो। उसकी सोच ये है कि होते कौन हो तुम लोग जो मुझे मौका दोगे। सही कह रही है। हम कौन होते हैं, मगर वो भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं है, और हम सभी लोग आरज़ी हैं। काश समझ पाती। हाँ, ठीक कहा। अगर वो हमारे मकाम पर होती तो क्या वो भी इतनी बुराइयों के बावजूद माफ कर देती? आप जानती हैं वो माफ नहीं करती। वो बहुत ही बेरहम औरत है। रहम नाम का मतलब ही नहीं समझती। उसके साथ भी ऐसी होना चाहिए, जो जैसा करे उसके साथ वैसी करो। हाँ, एक और बात, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आप मेरी जगह होती तो ओहो,
शायद तुम ठीक कह रही हो। बंदा चाहे अपने लिए कितने ही दरवाजे खोल ले, अल्लाह ना चाहे तो इंसान कभी दाखिल नहीं हो सकता। हम जैसे बंदों के लिए कुछ भी करना बेसूद है। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। हमारी हालत देखो, अब भी हमारे सर पर हिफाजती अमला है। बारान साहब आपको छोड़ना नहीं चाहते और न ही आपको तकलीफ में देख सकते हैं। मैं भी उसे नहीं छोड़ सकती गुल। कौन जानता है दारिया ने कैसे लोगों के साथ मिलकर ये सब किया होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो खुद को इन सब से बचाने के लिए बड़ी आसानी से बुरे लोगों के साथ मिल सकती है, लेकिन आप फिक्र ना करें, बारान साहब उन सबको शिकस्त देंगे। मैं उससे फोन करके पूछती हूँ। बहुत अफसोस है दिलान। किस बात का? तुम्हारे पास वक्त हो तो हम थोड़ी बात कर सकते हैं। तुम्हारे दोस्त के साथ जो हुआ उस पर मुझे अफसोस है। क्या मैं कुछ तुम्हारे लिए कर सकती हूँ? नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा मुझे गुस्सा और नफरत दिखाने का हक है तुम्हें। मुझे खुद की वजाहत देने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। शायद अगर तुम माँ होती और अपना बच्चा खो चुकी होती तो 2 बच्चों को। मैं तुमसे माफी की तवक्को नहीं कर रही, लेकिन शायद तुम समझ सको। उम्मीद करती हूँ आप समझ चुकी होंगी कि नफरत के नताइज क्या हो सकते हैं, लेकिन इस पर बात करने की अब ताकत नहीं मुझ में। हमारा दोस्त, मतलब बारान का करीबी दोस्त, अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सही कह रही हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि बारान का दोस्त जल्द ठीक हो जाए। अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कोई मसला नहीं, ठीक हूं मैं। करीम की क्या अपडेट है? डॉक्टर से बात हुई, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। बहुत अफसोस हुआ बारान साहब। इजाजत दें। करीम ठीक हो जाएगा। दारिया का मामला भी मुझे परेशान कर रहा है। बारान, सब उसे ढूंढ रहे हैं। पुलिस उसके पीछे है। आखिर वो कहां और कब तक छुपती रहेगी? फिक्र मत करो, वो जल्द ही मिल जाएगी। जो कुछ उसने किया उसकी सजा मिलेगी। करीम के साथ, तुम्हारे साथ, हम सब के साथ जो उसने किया उस पर उसे जला कर रख दूंगा। मैं किसी कीमत जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
मैं करीम को देख कर आता हूँ। बारान सर रुक जाइए, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते, हमारे लिए मसला हो सकता है। पहले मुझे डॉक्टर से पूछ लेने दे। मेरे साथ आइए।